हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गूगल ड्राइव के बारे में। हाउ यूज गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव है क्या स्टूडेंट्स? जो गूगल ड्राइव होता है ये गूगल ने बनाया है इसको, और ये क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज एक टेक्निक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो गूगल ड्राइव है आपका, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसके लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, और जीमेल अकाउंट अगर जिसके पास है वही इसको यूज कर सकता है। ये क्लाउड स्टोरेज बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है, एक साइट है जो गूगल ने बनाई है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने अकाउंट से लॉगिन होके इसमें आप डेटा को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन कैसे इस गूगल ड्राइव को यूज करते हैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, गूगल में जाके गूगल ड्राइव लिख लेना है। तो वहां पे जो गूगल ड्राइव दिया गया है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने साइट पे एक गो टू गूगल ड्राइव और बिजनेस वाला और पर्सनल खुल जाएगा। आपने पर्सनल में जाना है, गो टू गूगल ड्राइव जाना है। यहाँ पे अपने जो भी अकाउंट बने हैं उससे लॉगिन करना है। मेरे पास यहाँ पे गूगल अकाउंट्स बने हुए हैं। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था, मैंने एक आपको गूगल अकाउंट क्रिएट करके बताया था ऑनलाइन, वो था ABC एग्जाम्पल 438। मैं उसी अकाउंट से लॉगिन करके आपको बताऊंगा। ये वाला जो है ABC एग्जाम्पल 438, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने इसको किस तरह से बनाया था आप देख सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। इसमें पासवर्ड पहले से सेव है, आपको लगाना पड़ेगा। अगर सेव नहीं हो पासवर्ड तो आपने जो भी पासवर्ड आईडी बनाते टाइम क्रिएट किया होता है उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए, तो ये मैं ड्राइव में पहुंच गया हूँ, गूगल ड्राइव जो हमारा ओपन हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बड़ी जो बात है जो आपको समझनी चाहिए, गूगल ड्राइव में हम 15 GB, आप सोच सकते हैं 15 GB तक जो डेटा है फ्री में रख सकते हैं। अगर आप पेन ड्राइव के अंदर, मेमोरी कार्ड के अंदर, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव आप यूज करते हैं डेटा को सेव करने के लिए, लेकिन वो जो एक फिजिकल हार्डवेयर है आपका, वो करप्ट हो सकता है या फिर वो गुम भी हो सकता है। मान लो आपने कोई जरूरी डेटा था वो आपने पेन ड्राइव में रख दिया या मेमोरी कार्ड में रख दिया, जो आपका मेमोरी कार्ड होता है ना मोबाइल में डालते हैं आप, या फिर पेन ड्राइव उसमें रख लिया, वो गुम हो गया तो आपका डेटा लॉस हो गया। या फिर वो तो फिजिकल डिवाइस है, अगर करप्ट हो गया तब भी आपका डेटा लॉस हो गया। और स्पेशली एक और चीज, आपको क्या करना पड़ेगा, जब मेमोरी कार्ड लेना है या पेन ड्राइव लेना है तो मार्केट से जब भी आप मान लो 16 GB का पेन ड्राइव लेते हैं या मेमोरी कार्ड लेते हैं तो काफी कॉस्टली होता है, आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक गूगल अकाउंट बना के फ्री में आप 15 GB तक जो डेटा है आप अपने अकाउंट के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं गूगल ड्राइव यूज करके। और साथ में अगर आपको चाहिए कि आपने इस कैपेसिटी को और बढ़ाना है तो अकाउंट में जाके बाय स्टोरेज में जाके वहां पे आप प्लान को चेक कर सकते हैं। कुछ एक और जो आप मान लो कि जो पैसे देके उसको बाय कर सकते हैं स्पेस को इसके अंदर। जैसे गूगल वन मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो 15 GB फ्री है। अगर आप 130 रुपीज पर मंथ अगर आप देते हैं तो 100 GB जो आपको डेटा फ्री जो है, जो मतलब डेटा है स्पेस मिल जाएगी डेटा स्टोर करने के लिए, और 1300 पर ईयर। और दूसरी साइड ये भी दिया है 200 GB के लिए लेना है तो ये वाला प्लान जो आपके पास रहेगा 15 GB तक जो फ्री है। 100 GB की स्पेस चाहिए तो ये वाला प्लान, 200 GB की चाहिए तो ये वाला प्लान। तो 15 GB भी बहुत होता है, आप खुद जानते हैं। 15 GB अगर मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव जो 16 GB लेना हो तो उसकी कॉस्ट जो है काफी ज्यादा होती है। तो अगर फ्री में मिल रहा है तो आपको इस फैसिलिटी को यूज करना चाहिए। 15 GB डेटा जो आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब बात आती है कि आपने डेटा को स्टोर करके रखना कैसे है। देखो, आपने
कैसे इसमें डेटा को स्टोर करना है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आपने अच्छे से समझना है। आपने जैसे ही अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लिया, आपने न्यू पे जाना है। न्यू पे जाओ, सामने आपके आ रहा है कि अगर आपके पास कोई फोल्डर है तो सीधा फोल्डर अपलोड पे क्लिक कर दो। अगर फाइल है तो फाइल अपलोड पे क्लिक कर दो। अगर फोल्डर के अंदर आपने फाइल, जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अलग अलग फोल्डर बना के रखते हैं ना फाइल्स को, अगर उस तरह से रखना है तो सबसे पहले क्या करो, आप फोल्डर बना लो। और सबसे बढ़िया मेथड यही रहता है कि हर एक डेटा का आप जो है अपना फोल्डर बनाया करो। उससे क्या है कि दोबारा जब आप इसको ढूंढेंगे तो आप जो है फोल्डर को, आप वहां से फोल्डर में जाके अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मैंने फोल्डर पे क्लिक कर दिया नया फोल्डर बनाने के लिए। मैं यहाँ पे फोल्डर का नेम दे देता हूँ। मैंने फोल्डर का नेम दिया, मान लो कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं अपना नाम ही दे देता हूँ यहाँ पे SURJWT। मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब स्टूडेंट देखो ये फोल्डर बन गया है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक डॉक्यूमेंट रखना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक और फोल्डर बना लिया। लो, उसमें इमेजेस नाम से एक और फोल्डर बना दिया। बन गया, बन रहा है, अभी प्रोसेस हो रहा है। अब एक और न्यू करता हूं, एक और फोल्डर बना लेता हूं मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट नाम से फोल्डर बना लिया एग्जाम्पल के तौर पे। दो फोल्डर बन गए। अब स्टूडेंट्स मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास जितनी फोटो, मैंने इसको अपलोड करना है। मैं कोई एक इमेजेस जो है आपको अपलोड करके बताऊंगा, आप जितनी मर्जी रख सकते हैं। कैपेसिटी 15 GB की है, आप अपने हिसाब से। मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूं कैसे इसको यूज करना है। इमेज पे गया, डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे या तो राइट क्लिक कर दो, अपलोड फाइल कर दो, या फिर यहाँ पे न्यू में और फाइल अपलोड कर दो। ठीक है, सिंपल तरीका, जहां से भी आप करना चाहो। मैं क्या करता हूँ, अपलोड फाइल कर देता हूँ इमेजेस में। डेस्कटॉप पे गया, जहां पे भी कोई भी अगर इमेजेस वगैरह जो भी होगी हमारी, यहाँ से कोई भी फोटो देखते हैं अगर है तो। चलो मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, ये जॉयस्टिक की और लाइट पेन की, इधर दो है। ये भी मैंने एक वीडियो बनाने के लिए ही यहाँ पे रखी थी। इसको भी सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की प्रेस की और दूसरी इमेज को भी सिलेक्ट, ओपन कर लिया। ओपन जैसे करेंगे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं साइड पे ये डाउनलोड हो रही है। ये टिक लग गया, ये भी डाउनलोड होगी, दूसरी भी डाउनलोड होगी, दोनों हो गई। अब क्या करना है, मैं वापस उस फोल्डर में चला जाता हूँ, ये इमेजेस वाले में, सुरजीत वाले में। अब मैं डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, इसको क्रॉस कर देते हैं। डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में गया, डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे भी वैसे ही, या तो न्यू में जाके फाइल अपलोड कर दो, या फोल्डर पूरा करना है तो फाइल अपलोड, या फोल्डर करना है तो फोल्डर अपलोड, या राइट क्लिक करो यहाँ पे अपलोड फाइल कर दो। अब मैं कोई डॉक्यूमेंट की फाइल देखता हूँ डेस्कटॉप में, अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं DE ड्राइव में से ले लूंगा। यहाँ पे एक फाइल है ABCD, ये मुझे मिल गई। ये डॉक्यूमेंट फाइल है, MS वर्ड में बनी हुई है। मैं सपोज करो इसको रख लेता हूँ। एक फाइल इधर ये है एडमिशन 10+1 एंड 10+2 टिल डेट तक है, मान लो मैं इसको भी कर लेता हूँ। दोनों फाइलें मैंने ओपन कर दी। अब ये प्रोसेसिंग होने में टाइम लेगा आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से। दोनों छोटी फाइल थी तो जल्दी होगी। अब स्टूडेंट देखो, मैं माई ड्राइव में चला जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सुजीत नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट की फाइल है और डॉक्यूमेंट की दोनों फाइलें इधर है। उसके बाद इमेजेस में जाएंगे, यहाँ पे भी दोनों फाइलें आपको मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गूगल ड्राइव को आप कहीं भी ओपन करोगे, जरूरी नहीं मैंने इस लैपटॉप में यहाँ पे गूगल ड्राइव बनाया है तो यहीं पे ये यूज होगी। आप मोबाइल के अंदर गूगल ड्राइव में जाओ, अपनी ईमेल आईडी जो यहाँ पे जिससे आपने लॉगिन किया है उससे लॉगिन करो, वहां पे भी आप ये फाइल देख सकते हो। कहीं भी चले जाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ, आप इंटरनेट चलाओ, गूगल ड्राइव में जाओ, अपनी आईडी को जो है उसमें डालो, ओपन करो, अपना अकाउंट ओपन करो और वहां आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को अब डॉक्यूमेंट चाहिए था, कौन सा वाला, ये वाला जो था ABCD वाला, मैं राइट क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आ रहा है। देखो आपने जो भी करना हो इसमें, ओपन करना है या फिर मूव करना है यहाँ से,
रिमूव करना है या डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड कर लेता हूं, ये डाउनलोड हो रहा है, क्लिक कर दिया। ये देखो स्टूडेंट्स, ये डाउनलोड हो रही है हमारी फाइल। अब ये जो फाइल थी हमारी abcd.doc डाउनलोड होगी। मैं शो इन फोल्डर कर लेता हूँ, कहाँ गई, इधर आ गई। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फाइल को, abcd को। ये आपके सामने हेलो HH करके ये फाइल जो है ये बनी हुई है। तो ऐसे आप कोई भी फाइल जो है ऑनलाइन आप देख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे आपने अपनी बड़ी सारी फोटो रखी है, मैंने तो इधर फिलहाल एग्जांपल के लिए यही रखी है। यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, डाउनलोड कर दो, स्कैनिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, डाउनलोड हो गई है फाइल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये आपकी फोटो ओपन होगी। तो इस तरह से गूगल ड्राइव के अंदर जाके आप कोई भी फाइल जो है, वीडियो, ऑडियो, फाइल, इमेजेस, आप कुछ भी अपना जितना भी डेटा है वो स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप इधर देखेंगे स्टोरेज जो था हमारे पास 15 GB तक था। जैसे मैंने कुछ एक फाइल्स यहाँ पे अपलोड की, 58.6 KB की टोटल जो साइज था इस डेटा का जो मैंने अपलोड किया, वो यहाँ पे बता रहा है कि हमने 58.6 KB अभी तक यूज किया है आउट ऑफ 15 GB। तो स्टूडेंट्स, जो गूगल ड्राइव होता है इसका सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि ऑनलाइन जो हमारा डेटा सेव होता है और इसको आप कहीं भी देख सकते हैं। जैसे मैंने इस अकाउंट में अभी इसमें जो है, अगर मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर दूंगा, सिस्टम ऑफ कर दूंगा, अगर मैं मोबाइल में भी इस आईडी से गूगल ड्राइव ओपन करूंगा और अपनी ये वाली आईडी डालूंगा तो वहां पे भी मैं इन फाइल को देख सकता हूं। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी फाइल्स जो है, डेटा जो है, एक गूगल ड्राइव के अंदर रख सकते हैं अप टू 15 GB तक। और 100 GB और 200 GB चाहिए होगा, मतलब आगे का जितना भी साइज अगर आपको चाहिए होगा तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखना है कि 15 GB जो है ये टोटली फ्री है। तो ये सबसे बढ़िया चीज है कि 15 GB तक जो आप अपना डेटा जो है वो फ्री में स्टोर करके रख सकते हैं। और ना तो आपका डेटा कहीं गुम होगा, ना आपका ये करप्ट होगा डेटा। आप कहीं भी सिस्टम के सामने जाइए, उधर बैठिए या फिर मोबाइल पे गूगल ड्राइव ओपन करिए और आप कहीं भी अपनी फाइल को जो वो ओपन कर सकते हैं। आपको पेन ड्राइव को जेब में डालने की जरूरत नहीं है, मेमोरी कार्ड को लेके जाने की जरूरत नहीं है कहीं। आप बस एक आईडी बना लो, गूगल ड्राइव में अपना डेटा रखो और मजे से कहीं भी इसको यूज करो। तो स्टूडेंट्स, ये था गूगल ड्राइव। तो आई होप ये आपको समझ भी आ गया होगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसको यूज भी जरूर करेंगे। और जैसे ही आप, एक चीज और मैं ध्यान में रखना आपने, मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं कि जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी या गूगल ड्राइव कहीं भी लॉग इन करते हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि उसको लॉग आउट जरूर करना है। नहीं तो जैसे ही दोबारा गूगल ड्राइव कोई दूसरा यूजर खोलेगा उस सिस्टम पे आके, तो सबसे पहले जो आईडी पहले लॉग इन थी, अगर आपने लॉग आउट नहीं किया होगा तो अपने आप वो लॉग इन हो जाएगी और आपका डेटा जो है वो चोरी हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको इधर वीडियो बनाई है, मैं इसमें भी आपको बता रहा हूं कि पहले मैं इसको लॉग आउट करूंगा। लॉग आउट करना मतलब इसको कट नहीं करना है, ऐसे यहां पे जाना है, क्लिक करना है गूगल अकाउंट में, यहां पे साइन आउट दिया है, साइन आउट पे क्लिक करना है और साइन आउट पे क्लिक करते ही आप देखो मेन साइट पे आगे। अब दूसरी बार अगर आप मान लो कोई दूसरा यूजर आता है, यहाँ पे गूगल ड्राइव सर्च करता है, चलो मैं आपको करके बता देता हूँ। ये सर्च किया, अब उसके बाद उसने इसको यूज कर रहा है। तो देखो गो टू गूगल ड्राइव पे अगर आप जाते हैं तो ये अभी अकाउंट के लिए पूछेगा। ये देखो आप दोबारा लॉगिन नहीं हुए हैं, अब आप आईडी डालेंगे तभी लॉगिन होंगे। तो वैसा ये चीज ध्यान में रखनी है, ना तो अपना कभी पासवर्ड दूसरे को बताना है और ना आपने लॉग आउट करना बोलना है। तो जब भी आप ईमेल आईडी को यूज करो गूगल ड्राइव में या ईमेल अकाउंट में, तो उसको लॉग आउट जरूर करें। तो आपने इसको अच्छे से देखना है, वीडियो को अच्छे से समझना भी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स।